नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पवन सर के साथ एक बेहतरीन चुटकुले के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं और वो चुटकुला आप सुन के आपका दिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, पवन सर से आग्रह करते हैं कि वो चुटकुला जो हमको सुनाया है आप सभी को भी सुनाए। वो यात्रा संबंधित है, ठीक है। चलिए आइए सर। धन्यवाद रजत जी। और मैं एक यात्रा का जिक्र करूंगा और यह यात्रा वास्तव में मैंने सपने में ही की है क्योंकि वास्तव में यात्रा करने का समय कम मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं पिछले दिनों दिल्ली गया हुआ था और गया क्यों था उसका रीज़न मैं अभी आगे स्पष्ट करूंगा। मुलाकात वहाँ एक विदेशी पर्यटक से हुई और उसने लाल किला को देखते हुए हमसे पूछा कि ये लाल किला बनाने में कितना समय लगा होगा। मैं तो ठहरा भारतीय, हमें लगा इससे थोड़ी सी तारीफ बटोर लेते हैं। हमने कहा देखिए इतना भव्य किला है तो कम से कम 5 से 6 साल तो लगे ही होंगे। बोले 5 से 6 साल? हमारे यहाँ तो ऐसे किले 2 साल में बन जाते हैं। मैं समझ गया कि आदमी थोड़ा एडवांस है, बच के रहना है। अच्छा, मैं आगे चलता रहा, वो भी पीछे पीछे लगा रहा। फिर एक भव्य इमारत को देखते हुए बोला कि यह बनाने में कितना समय लगा होगा। मुझे लगा मैं थोड़ा कम करके ही बताऊँ। मैंने कहा देखिए 1 से 2 महीने तो लगे ही होंगे। बोले 1 से 2 महीने? हमारे यहाँ तो ऐसे 20 दिन में बन जाते हैं। ये तो आदमी कुछ ज़्यादा ही एडवांस था। हमने कहा कि देखिए आज मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, आप अपना संपर्क सूत्र दीजिए, मैं आपसे कल मुलाकात करता हूँ। मैं रात भर सोचता रहा हूँ कि इसे जवाब कैसे दूँ, क्योंकि यदि जवाब नहीं दिया तो अपने देश जाएगा तो दुष्प्रचार करेगा कि हिंदुस्तान में तो ऐसे सुस्त लोग रहते हैं। मैं रात भर सोचा, एक तरकीब मिली। मैं सुबह निकला, उससे संपर्क किया। मैंने कहा चलिए आज आपको नई जगह घुमाते हैं। ले गया कुतुब मीनार। अच्छा, इतनी ऊंची मीनार देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया और हमसे कहा वो इतनी ऊंची मीनार और आपने इसे मुझे कल क्यों नहीं दिखाया? हम कहा कल बना ही कहाँ था, ये तो आपके जाने के बाद बनवाया गया। अच्छा, अब मैं वहां से रिटर्न हो रहा था। मैं जिस बस पर बैठा था, बगल वाली सीट पर एक महिला, उनका एक छोटा बच्चा और बगल में एक अंकल जी बैठे हुए थे। ये बच्चा थोड़ा सा रूठा हुआ सा मालूम पड़ रहा है और महिला बार बार बच्चे को मना रही है और कहती बेटा चॉकलेट लेना है कि बगल में अंकल को दे दूं? लड़का भी उसी मुद्रा में, गुस्से वाले। बस चलती जा रही है, महिला बार बार वही रिपीट करती है और फिर कहती अब लेना है कि बगल में अंकल को दे दूं? अंकल जी सुनते सुनते परेशान हो गए। उसके बाद खड़े हो गए, बोले एक बात बताए बहन जी, आपको जो निर्णय लेना हो जल्दी लीजिए, आपके चक्कर में मैं 2 स्टॉप आगे निकल आया है ना। पता चला ऐसे चॉकलेट के चक्कर में पूरा शहर घुमाती रहे। अच्छा, अब मैं ट्रेन से जब जा रहा था, ये तो आने की घटना थी, अब जाने की जिक्र कर देता हूँ। मैं जिस बर्थ पर था, बगल 2 महिला बैठी योगा कर रही थी बाबा रामदेव जी का। आप इस योगा से परिचित हैं, नाखून रगड़ना। अच्छा, मैं समझ गया कि बाबा रामदेव जी का योगा चल रहा है और 1 स्टेशन 2 स्टेशन निकल गया, लेकिन योगा भी निरंतर चल रहा है। बगल की सीट पर एक तीसरी महिला भी बैठी थी, लेकिन वो योगा नहीं कर रही थी। मुझसे नहीं रहा गया, मैंने पूछ लिया। हम कहा बहन जी आप ये वाला योगा क्यों नहीं कर रही हैं? घूंघट पूरा नीचे तक था। बोली ये वाला योगा तो मैंने 5-6 महीने की थी, मूछें निकल आई, उसके बाद से छोड़ दी। तो इस तरीके की, अच्छा, ये यात्राएं मैं ज़्यादातर सपने में ही करता हूँ और सपने में यात्रा करना तो पैदल क्यों जाए। मैं ज़्यादातर यात्राएं कभी हवाई जहाज़ से, कभी पानी की जहाज़ से, और ऑटो से तो मैं बिल्कुल नहीं करता। अब ऑटो से, एक तो शहर वाले ऑटो से मुझे थोड़ा डर भी लगता है। मैं पिछले दिनों, आपने ये ऑटो देखा होगा जो हैंडल से स्टार्ट होती है, उस ऑटो पर आप भी बैठे होंगे। मैं बैठा था पहली बार आगे वाली सीट पर, ड्राइवर के बगल, और ड्राइवर ने जैसे ही स्टार्ट करने के लिए हैंडल उठाया, आगे वाली पहिया उठ गई। उनका भैया बचा के, इस ऑटो पर मैं पहली बार बैठा हूँ। चालक ने बोला आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी पहली ही बार चला रहा हूँ। इसलिए हमें ऐसे यात्रा से थोड़ा भय भी लगता है, खासकर ऑटो वाले। इसीलिए जब सपने में यात्राएं होती हैं तो ज़्यादातर हवाई जहाज़ का चयन करता हूँ। और मैं पिछले दिनों हवाई मार्ग से आ रहा था उसी सपने में, और
दिल्ली से मैंने चला। आप सोचें कि दिल्ली से बड़ा लगाव रहा है, निश्चित तौर पर राजधानी है। और जैसे ही थोड़ी देर बाद जब प्लेन छूटी, एक अनाउंसमेंट किया गया कि तकनीकी कारणों से प्लेन क्रैश होने वाली है, सब अपने अपने पैराशूट ले छलांग लगा लें। मैं था और उस सपने के दौरान रजत जी भी मेरे साथ थे। अच्छा, सब कोई पैराशूट लेके छलांग लगाने लगे। लास्ट में पैराशूट एक बची और हम लोग 2 लोग बचे। अब एक का तो जाना ऊपर तय ही था। हमने कहा ऐसा करिए, आप चले जाइए। तो रजत जी हमसे कहे नहीं सर, आप मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको बच्चों की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा करिए आप ही पैराशूट लेके चले जाइए, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। हमने कहा देखिए, एक रिस्क लेते हैं, ऐसा करिए कि आप पैराशूट आप ले लीजिए, मैं आपको पकड़ लेता हूँ और छलांग लगाया जाए, हो सकता है दोनों जिंदगियाँ बच जाए, नहीं तो एक का तो जाना वैसे भी तय है। इस बात पर सहमति बनी और ये पैराशूट पकड़े, मैंने इन्हें पकड़ा और छलांग लगा दिया गया। उस समय लगभग 7000 फीट ऊंचाई पर थे। मैंने फिर इनसे कहा कि कम से कम पैराशूट तो खोल लीजिए। बोले अभी तो लगभग 7000 फीट ऊंचाई पर है, चलिए आराम से खोलते हैं। थोड़ी देर और बिताए, मैंने फिर वही रिपीट किया, अब तो खोल लीजिए। बोले अभी भी लगभग 2000 फीट ऊंचाई पर है, चलिए आराम से खोलते हैं। मैं कहता जाता, दूरी घटती जाती और इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता। मैं ऐसा भी नहीं कि पैराशूट मतलब इन्हें छोड़ के पैराशूट पकड़ लूँ, त्रिशंकु की तरफ फंसा हुआ व्यक्ति। अब तो अंतिम स्थिति लगभग आ ही चुकी थी, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी रह गई, लगभग 20 फीट। हमने कहा अब तो खोल लीजिए इसको। बोले अब बचा ही कितना है, 20 फीट तो हम लोग ऐसे ही छलांग लगा लेंगे। तो चलिए, ये थी आज की कुछ यात्राएं। निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। रजत फॉर यू, आपको ज्ञान की चीज़ें वीडियो मिलती रहेंगी। और बीच बीच में, चूँकि देखिए हम लोग एक इंसान है, कंप्यूटर पर भी जब वर्क होता है तो बीच बीच में उसे रिफ्रेश करते हैं ताकि अच्छे से वर्क करे। तो मैं भी पढ़ाने के दौरान ऑफलाइन में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हंसाता रहता हूँ ताकि एंजॉय लेके गणित को सीखें। निश्चित तौर पर मैं अभी रजत को बुलाना चाहूँगा और आपसे फिर आगे मिलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चंद्रयान शूट पे यूपी टेट और सुपर टेट का 5 बजे से प्रैक्टिस सेट चालू हो चुका है। और एक बेहतरीन चीज़ और कि 1 तारीख से 10 तारीख तक 50% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज में। आप ज़रूर से ज़रूर डेमो देखें।